ऑफिसर बंजवा के मौजूद हैं। इनसे हमारे कुछ सवालात होंगे और ये आपके साथ यहाँ पे रूबरू हो जाएंगे। सर, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका वक्त देने के लिए। सर, आज जो ये अभियान चल रहा था, एक प्रोग्राम चल रहा था, इसका मुद्दा और मकसद क्या था सर, शॉर्ट में ज़रा बताइए। थैंक यू आपका पहले यहाँ तक आने का। ये प्रोग्राम धरती आबा जन अभियान प्रोग्राम था। धरती आबा बिरसा मुंडा एक हमारे फ्रीडम फाइटर और ट्राइबल्स के लिए, हुकूक के लिए लड़ने वाले झारखंड से थे, जिनसे ये मंसूब है प्रोग्राम। तो ट्राइबल्स की खुशहाली के लिए, उनकी स्कीमों को सैचुरेट करने के लिए ये एक आईईसी कैंपेन था, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, ताकि डिपार्टमेंट्स यहाँ आके अपने डिपार्टमेंट का लेखा जोखा रखे कि उन्होंने किया क्या है, करना क्या है। तो इसमें एक फॉर्मेट शेयर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पे कच्चे घर कितने हैं जो बनने हैं, कितने बने हैं, इसी तरह स्कूल्स कितने हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। अब उसमें नहीं लिखा है कि हम आपका जी बनाएंगे हायर सेकेंडरी स्कूल, उन्होंने लिखा आपका हाई स्कूल, मिडिल स्कूल हाई स्कूल से कितना दूर है जी। तो डिस्टेंस की बेसिस पे वो एसेस कर लेंगे कि यहाँ बनाने की ज़रूरत है। क्रिटिकल गैप जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जो गैप रह गया है, उसको फिलअप करना है। और आने वाले 3-4 महीने में, नवंबर 15 तक परहैप्स, ये तमाम स्कीमें हमने इन पंचायतों में, जो ट्राइबल्स पंचायतें हैं, इनको सैचुरेट करना है। तो इसका यही मकसद था जिसके लिए आज हमने यहाँ पे कैंपेन किया। आपने सर स्कीमों का बताया कि आप यहाँ पे स्कीम्स के बारे में लोगों को बता रहे हैं। एक स्कीम जो मुझे लगता है कि आपके जहन में नहीं रही, लेबर कार्ड स्कीम, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है ट्राइबल्स और ख़ास करके गरीब लोगों को होता है। तो उसके बारे में आप ज़रा बताएं कि उसके लिए लोगों को थोड़ा आप क्या बताना चाहते हैं लेबर कार्ड के थ्रू, वो क्योंकि वो आपके डिपार्टमेंट में आता है। नहीं, उसमें हमारा सिर्फ ये होता है कि हम जो एमजी नरेगा में हमारे साथ लोग काम करते हैं जी, तो हम उनका एक फॉर्म में सर्टिफिकेट देते हैं कि इन्होंने एटलीस्ट हमारे साथ 90 डेज काम किया है। फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं कि जो एंटाइटलमेंट मिलनी होती है एएलसी ऑफिस से, तो वो उनको मिलती है। इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ यही नहीं है, आपको पता है हमारे बच्चों की शादियां होती हैं, उसका भी वहाँ से मिलता है। तो उसको भी हम ले लेंगे इसमें डिपार्टमेंट से बात करके कि इस ट्राइबल पंचायत में जहाँ भी ये स्कीम है, इसका भी हम उसमें डाटा लेके जो गैप होगा, या और उसमें जैसे कुछ कंटिन्यूअस हैं, मिसाल के तौर पर लेबर कार्ड जिसको रिक्वायरमेंट होगी वही जाके अप्लाई कर रहा है। और हालांकि इसमें बहुत फ़ायदा है लोगों को, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस मिलती है, और जितना ज़्यादा वो हाई क्वालिफिकेशन करने जाते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसको भी हम इस ज़ुमरे में लेंगे, इसका डाटा भी हम सेंड करेंगे, हम उनसे भी डाटा ले लेंगे कि आपका कितना पेंडिंग है, कितना करना है, ताकि आने वाले 4 महीनों में उसको भी हम सैचुरेट कर पाएँ। सर, ये क्वेश्चन मैंने पुटअप आपको इसलिए किया, मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही थी, और जो पंचायत पतनाजी बी के जो जीआरएस हैं, लोगों का कहना था कि हमें जीआरएस का पता नहीं है कि जीआरएस कौन है, और जो पहले जीआरएस हमारे थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई है वहाँ से, और नए जीआरएस के उनको पता नहीं है। और इस वक्त आज जो है लेबर कार्ड की जो साइट भी है वो भी ओपन है, इस वक्त लेबर कार्ड लोगों के बन रहे हैं, लेकिन उनको जो हाज़िरी चाहिए जीआरएस से, तो अब जीआरएस ही मौजूद नहीं है, तो वो हाज़िरी किससे लें? मैं आपको इस बारे में बताऊं कि मैं मोस्टली आपके ऑफिस में, अपने ऑफिस में अवेलेबल होता हूं, और ऑफिस ही नहीं, मैं रास्ते में भी जाते जाते लोगों के साइन कर देता हूं। जहां किसी को बहुत परेशानी आती है, हम खुद विदाउट जीआरएस खुद चेक करके उसको वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। ऐसा है कि वो नए ट्रांसफ़र हुए हैं, अब हमारे काम शाम शुरू हो जाएंगे तो वो लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। लड़की है जिसको हमने लगाया है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं, विदाउट जीआरएस भी हम कर लेंगे, क्योंकि हम उसको ऑनलाइन चेक करते हैं। अगर उसका साइन होगा भी नहीं, फिर भी हम उसका फॉर्म निकाल देते हैं। सर, पज्जा में एक पुल बनता है, आप तो सर इस साल आप जो है यहाँ पे आए हैं, चलो हम बहुत काफ़ी टाइम से हमें यहाँ पे वीडियो की कमी हो रही थी, अब यहाँ पे कमी पूरी हुई है। पज्जा में एक पुल बनता है, दीवारें बनी हुई हैं, उसके लिए जो डंगा वगैरह होता है दोनों साइड से बना हुआ है। अभी 5 साल से अगर वो सिर्फ दीवारें ही रहेंगी तो फिर वो पुल कब तक कंप्लीट होगा? इसको देखना पड़ेगा। ये मेरे नॉलेज में पहले भी किसी ने बोला है कि अबैटमेंट्स बने हैं, उसका ऊपर से स्ट्रक्चर जो है पेंडिंग है। उस पर कहीं उनसे बात हुई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि फॉरेस्ट की लकड़ी ऐसे अवेलेबल नहीं होती है कि डिपार्टमेंट यूज़ करके आप ये बनाइए, अबैटमेंट्स बनाइए, उसके बाद हम उसको ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे।
इसमें मैं देखूंगा, ये मुझे पहले भी आया है और उसके बाद मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी खुद टेकअप करूंगा कि इसमें वो क्या कर सकते हैं ताकि जो चीज़ हमने बनाई है वो लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। प्लान में भी हमने सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सर। बहुत यहाँ पे लोगों का कुछ शोर है, पानी जो है इनका कहना है कि सोर्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे जय साहब मौजूद हैं और यहाँ पे AEE साहब भी मौजूद हैं जो जल शक्ति के हैं। AEE साहब से हमने पहले भी देवीगोल में एक बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया उस समय कि मैं यहाँ का AE नहीं हूँ, वो हमें पता नहीं है। अब वो खुद उन्होंने बताया था, लेकिन बहरहाल हमारे साथ जय साहब मौजूद हैं। ये तो यहीं के हैं, कम से कम भोंजवा के हैं, तो हम इनसे पूछेंगे। और लोगों का यहाँ पे शोर है, जनाब आपका क्या कहना है, ये जो यहाँ पे शोर हो रहा था क्यों हो रहा था? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो है हमेशा जो है गरीबों की आवाज़ को जो है आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। जी देखिए, आज जो है बहुत सारे जो है सूखा पड़ा है। अगर ऐसा ही सूखा रहा तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद जो लोग जो है करबला की तरह जो है पानी से जूझेंगे और मर जाएंगे। वैसा हाल जो है हो रहा है। पेड़ जो है सारे कट गए हैं, जिससे जो हमारा मौसम ठीक रहता था। तो अब हमने जो है जेई साहब से या PHE डिपार्टमेंट से या हम DC साहब से गुजारिश करता हूँ, हमारे पास सोर्सेज है जिसको हम पीछे बुर्ज काठी कहते हैं, तो वहाँ से सोर्सेज है। वहाँ से अगर एक लाइन बिछेगी, अगर 5 लाइनें भी वहाँ से बिछेंगी, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। तकरीबन जो है 4 घाटों का पानी जो है वहाँ से आता है। तो मैंने यही जेई साहब से गुजारिश की थी, अगर वहाँ से एक पाइप लाइन बिछेगी, जो हमारी जो है पानी की जो है मुश्किलातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जी साहब, आपका क्या कहना है? जब इन लोगों का कहना है कि सोर्सेज अवेलेबल हैं, पानी को लाया जा सकता है और पहुंचाया जा सकता है, तो आपका डिपार्टमेंट इसमें क्या करेगा? शुक्रिया, मैंने इनकी ये बात सुनी। ये कहते हैं कि जो बुर्जी गाठी है सोर्स है, उससे आप पानी ला सकते हो। बहुत अच्छा है, पानी भी है वहाँ, सब कुछ है। लेकिन असल मसला वहाँ पे जो है उसका ट्रैक जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है। वहाँ से पानी लाना जो है काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सारा जो है हिली टेरियन है। लाइन तो एक बार लगाने को हम लगा देंगे, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो है करना वो बहुत टफ होगा, क्योंकि जो है वहाँ काफ़ी स्नोफॉल होता है और वो जो है सर्दियों के 3-4 महीने टोटली वो कट ऑफ रहेगी, वहाँ मुलाजम जा नहीं सकता। तो इसके बावजूद भी अगर जो है यहाँ की पब्लिक चाहती है कि वहीं से पानी लाया जाए, तो हम इस पर वर्कआउट करेंगे। हम देखेंगे कोई फीजेबल टेरियन, अगर कोई फीजेबल पाथ उसके लिए निकलता है तो हम जो है इसका जो है प्रपोजल बना देंगे। सर, ढांडल में परसों मातम होती है, 6-7 दिन तक, आज भी वहाँ पे पानी नहीं है, तो आखिर ये किस तरीके से आप पूरा करेंगे सर? अगर आप कहेंगे कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास मेंटेनेंस करने के लिए पाइपें नहीं है, या हमारे पास हम उसको नहीं कर पाएंगे, आप भी अपनी तरफ से साफ जवाब कर देंगे, पब्लिक मांगती रहेगी, तो ये क्या इसी तरीके से ये मसला चलता रहेगा कि या इसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन भी निकलेगा? देखिए, फ़िलहाल हम जो है इसी पे वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर हमारे सोर्सेज इसी तरह जो है कम होते गए तो अल्टरनेट के लिए तो हमने जाना है, क्योंकि जो है हम इसी पे जो है इत्तेफाक नहीं कर सकते कि हमारा पानी जो है कम हो रहा है और हम देखते रह जाएंगे, बल्कि डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है। अब जैसे हमारे भाई ने भी बताया कि कहीं पानी है, इसीलिए मैंने कहा कि हम उसके लिए कोशिश करेंगे, अपना स्टाफ वहाँ भेजेंगे, उसकी रैकी कराएँगे, देखेंगे कि कैसा फिजिबिलिटी अगर बनती है उसकी तो हम उसको भी लाएँगे। आपका क्या कहना है? आप मेरा ये कहना है कि देखो, अगर सर्दियों में वो पानी आएगी भी नहीं, तो सर्दियों में जो है हमारे जो चश्मे हैं उनमें पानी होता है। गर्मियों के सीज़न में जो है वहाँ पानी नहीं होता। अगर गर्मियों के सीज़न में वहाँ से पानी आएगा, गर्मियों के सीज़न में जो है लोगों की ज़्यादा क्राइज होती हैं, तो लोगों को अगर गर्मियों में पानी मिलेगा, सर्दियों में अगर वो पानी नहीं भी आएगा तब भी जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।